बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा प्रणाम। त्रिकम गंगा दास ने चर्चा सुनी कान, तब ये दिल में थर के पहुँचे ले ईमान, पहुँचे ले ईमान। विठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान, कर कबीला छोड़ के पहुँचा ले ईमान, पहुँचा ले ईमान। विठल चर्चा सुन के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनेश्वरा की नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमाम मेहदी, शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, आप स्वयं श्री लालदासी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की पहचान, अपने धनी की पहचान, इस खेल के अंदर पहली बार वृद्ध में आए वो पहचान, दूसरी बार दास में आए वो भी दिखाया, अभी तीसरे ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार मोहम्मद साहब आए, दूसरे हादी हमारे श्री देव चंद्र जी धाम धनी अंदर विराजमान होकर के उन्होंने लीला की, अब तीसरे हादी हमारे श्री प्राणनाथ जी शिव जी साहब जी हमारे बीच में लीला कर रहे हैं। कल लीला के दौरान हमने सूरत से चली, महाजनों मदद करी, जो साथ में चले महाजन कौन होते हैं, जो राजी महाराज के इल्म और इश्क से सेठ होते हैं वो महाजन। बाकी सेठ तो बहुत होते हैं लेकिन जिनके अंदर इश्क और ईमान रूपी दौलत थी वो चले कल साथ में। फिर वहाँ से चलते चलते आपने सुना कि सिद्धपुर आए, सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास को सेवा की, उसको पालनपुर तक आया, एक मोहर दी, फिर लालच किया, फिर आपने सुना उसको गोवर्धन जी ने पहचान कर। गोवर्धन जी भी कोई आए हैं आवासी बंदर छोड़ करके यहाँ पर गोवर्धन भाई
सूरत के अंदर जब आते हैं तो पूर्ण जी महाराज जो अपना तन मन धन सब निछावर कर देता है, तो धनी भी उस पर कुर्बान हो जाते हैं। तो जब यहाँ से तातम सबको जगाने के लिए चलते हैं, तो गोवर्धन भाई को कहते हैं, अब ये जो इतनी सुंदर साथ की सेवा है, इस सेवा को कौन संभालेगा, सारे ही चले जाएंगे। तो गोवर्धन भाई को उन्होंने कहा, इसके बाद यहाँ पर जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सब आपको संभालनी है। तो गोवर्धन जी ने कहा, मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो बहुत जिद करके वो साथ में आए। सुंदर साथ के बीच में रहना ही उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में इसी सूरत की गादी पर गोवर्धन जी को ही बिठाया, सारी जिम्मेदारी पहले से ही सौंप दी थी। तो वहाँ से चले तो अब आपने देखा 6 महीने तक जो भी स्वामी जी ने अलौकिक वस्तु, गोवर्धन ने कहा कि ये संसार की वस्तुएं क्या चाह रहा है, ये मिट जाने वाली है, कुछ अलौकिक वस्तु मांग ले, अपनी अखंड घर की पहचान मांग ले और अपनी परातम मांग उनसे, तो परम धाम से आएंगे। तो उन्होंने मांगा, तो उन्होंने 4 शब्द कहे। फिर 6 महीने तक कुछ बोला नहीं। उसके उपरांत उन्होंने केशव घाट के सामने ये 4 शब्दों में निकल गए लोग से। राजी महाराज ने जो करते हैं वो राजी करते हैं, तो निकल गए। तो वो कहते हैं कि क्षत्रिय आया था 6 महीने पहले, उन्होंने कहा, अरे वो क्षत्रिय कह रहा है, नहीं, वो तो पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं थे अपनी पहचान देने के लिए 28वें कलयुग में आने वाले हैं, वो स्वयं ही आए। उसके बाद वहाँ से वो चले 6 महीने बाद जा करके दिल्ली में पहुँचते। दिल्ली में पहुँच करके ये बात आगे की है। दिल्ली में पहुँचे तो दिल्ली में से पहचान करके फिर उन्होंने वापस किया, जाओ वहाँ पर जागनी करो। तो कहते हैं केशव भट्ट ने अपने घर को थाना स्थाप दिया, यानी मंदिर बना दिया। आप समझते हैं मंदिर किसको कहते हैं? अब तो स्वामी जी तो आप तो उधर सारी जागनी कर रहे हैं, कोई स्वरूप साहब नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, किससे मंदिर बना? जहाँ पर पार ब्रह्म का चर्चा होती है, जहाँ पर जिक्र फिक्र होता है, वही कहते हैं वाणी के अंदर, बैठ मिल बातें करो अरस की तित व्यस्त वैवेशक। जहाँ पर परम धाम की बातें होती, वो मंदिर भी नहीं, वो परम धाम बन जाता है। बैठ मिल बातें करो अरस की तित व्यस्त वैवेशक, और धुनी बैठ बातें करे धुनी की आकृतित हो जाए। तो जहाँ पर परम की चर्चा वार्ता जिक्र फिक्र होता है, वही मंदिर होता है, वही परम धाम होता है। ये नहीं कि ये ईंटों पत्थरों का बना हुआ, ये हमारा दिल भी, जिस दिल के अंदर परम धाम का जिक्र फिक्र धाम धन की पहचान आकर के उनका इश्क ईमान आ जाता है, वो दिल भी अरस बन जाता है, परम धाम बन जाता है, वो भी मंदिर बन जाता है। जिसमें उसका नाम, जिसमें उसकी पहचान है, वो मंदिर है, वो परम धाम है। ऐसे थोड़ी धनी ने कह दिया, पहचान जिसके अंदर आई उसी को का अस्थिर किया, पहचान ही नहीं तो अस्थिर थोड़ी है। जहां अरस होगा वहां पहचान ना हो, वो कुर्बान ना हो, उसके अंदर इश्क ना हो, तो ये जिसके अंदर इश्क ईमान पहचान है, वो अरस दिल है, वो मंदिर है। तो उनके घर पे क्या हो गया? मंदिर बन गया। क्या हुआ? वहाँ पर पार ब्रह्म की चर्चा, परम धाम की चर्चा, पहचान चल रही है, जहाँ पर वही मंदिर बन जाता है, थाना थापा जाता है। किस हिस्से में थाना थापा हुआ है वो तो सब कुछ अपने आप को ही पता लग जाता है। तो कहते हैं देखो वहाँ पर फिर उन्होंने कितने सुंदर साथ को जागृत किया कर दिया, आपने सुना। आप वहाँ से त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुने का, त्रिकम भाई और गंगाराम भाई, उन्होंने जब चर्चा सुनी तो ताबे दिल में भर के पहुंचा रही मां, दिल में धारण करके कि ये पार ब्रह्म आ गए, अब पार ब्रह्म के चरण नहीं छोड़ने चाहिए, पहचान करके वहां से अंदर ईमान लेकर के चल दिए। विठल चर्चा सुन के कुछ कोई पहचान है। विठल भाई भी वहां थे, उन्होंने भी चर्चा सुनी तो ईमान आ गया। एक बात तो पहचान हुई कि वो पार ब्रह्म है। ऐसे नहीं परम धाम की अखंड दे, अखंड ब्रज की, अखंड रास की सब पहचान करा ली,
भागवत में पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, आज तक हमें अखंड का पता नहीं चला। अब उन्होंने पहचान दी है तो वो जरूरी पार ब्रह्म है। आखिर में जो कृष्ण आएंगे वो अपनी पहचान कराएंगे अखंड वृंद रास की, तो ये करवा रहे हैं वो पार ब्रह्म ही है। पहचान करके विठल भाई पहुंच गए उनके चरणों में। घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान, अंदर एक बार ईमान आ गया, घर कबीला छोड़ करके शिव जी के चरणों में चले गए। जब युद्ध भया दज्जाल सो तब विठल उपजा डर है। जब धर्म युद्ध हुआ, ज्ञान का युद्ध हुआ, किससे? औरंगजेब बादशाह के साथ जाकर के पहचान पहुंचानी थी। 11वीं सदी में वो कुरान को दिन रात पढ़ते थे, उनको पता था 11वीं सदी के अंदर यानी कल रोज हरदा रोज वो पार ब्रह्म वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएगा। तब वो क़यामत का जब समय आएगा तब वो आएंगे। वो सारी पहचान जब पहुंचानी थी औरंगजेब बादशाह को लगा कि अब तो यहाँ पर मुसलमानों के अंदर हिंदू होकर के संदेशा देना है, ज्ञान का पहचान करानी है, तो जरूर मारपीट होगी। तब विठल को डर लगा कि कहीं जान ना चली जाए। धनी की कृपा होती है, ये कुर्बान होना, धनी का इश्क और ईमान आना, ये सब उनकी मेहर से होता है। तो कहते हैं भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर, पीठ दे गया। इसको मुसलमानों से डरता हुआ कि वहां जाकर के मुसलमानों से मिलना पड़ेगा, जान का भी खतरा है, तो पीछे चला गया। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर रहे। केशव भट्ट के घर पे सिद्धपुर में थाना था। हमने सोचा कर हो गया, कोई बात नहीं, वो कैसे थाना था पर आपको भी बता दिया। धाम चर्चा नित होवी साथ रहा पकड़े। वहाँ पर परम धाम की दिन रात चर्चा होने लगी, भर सारा परिवार भी लग गया खुद सेवा करने के लिए। और केशव भट्ट तो बैठ करके सारा दिन परम धाम की चर्चा वार्ता, वहाँ का जिक्र फिक्र, धनी की प्रॉब्लम की, यहाँ आए हैं उनकी, सारा दिन महिमा गाते हुए दिन निकल रहा है, रात निकल रही है। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए। अब सिद्धपुर से कहाँ पहुँच गए? जाकर के मेरता में पहुँचे स्वामी जी। लावानंद जति सो चर्चा करी बनाए। कहाँ पहुँच गए? मेरता में। मेरता के अंदर एक लाभानंद जति रहते। यदि तो वो होते हैं जो पूर्ण पार ब्रह्म की पहचान करने उन पर समर्पण हो जाए, किसी भी परमात्मा को पार ब्रह्म की कभी जिसको भी मानता हो उसके ऊपर समर्पण हो जाए, उनके ऊपर फिदा हो जाना। लेकिन लाभानंद नाम तो जति है, पहरावा भी जति का है, रहन सहन सारा जति का ही, लेकिन उसने पूरे जीवन भर में अपने जीवन को सारे को लगा दिया। क्या किया? तांत्रिक विद्या पाते पाते, मंत्र तंत्र देवियां, अपने क्या कहते हैं दैत्य भूत प्रेत, जितनी दैत्य शक्ति थी, असुर शक्ति, उसको सारी के प्राप्त कर लिया, शक्तियां प्राप्त कर ली। अब धनी कहते हैं इतनी शक्ति आ गई उनके अंदर कि उस शहर के अंदर कोई और महात्मा प्रवेश नहीं कर सकता। कोई आता था तो उसको बाहर से ही पीछे भगा दिया जाता, उसकी ताकत में होती थी। कोई आकर के मेरता शहर में पधार जाए या जाकर के पाँव भी रख ले। अब देखो जीवन तो मिला, जीवन भी पूरा दिया, और जहाँ तप भी किया, कर करके तप क्या प्राप्त किया? रिद्धियां सिद्धियां, भूत प्रेत वश में कर लिए, दैत्य शक्ति सारी वश में कर ली। हे धनी, ये तो जो जिस पर वो कहा था ना हरजी व्यास ने, जिस पर मेर भगवान की अभिमान तोड़ कर चूर, अभिमान को चूर करते हैं, अब ये इस पर भी मेर हमारे श्री इंद्रावती जी जिस पर आकर के विराजमान हुई, वो जीव जो गरु जीव था उसने हजारों साल की तपस्या की, और तपस्या करके क्या मांगा कि हमारे अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के लीला करे। ये है पाकर पाना भी क्या करना, क्या किया उन्होंने 6 महीने तक एक हाय धनी हाय धनी हाय धनी, लेकिन उसके बदले में क्या मिला कि सच्चे पवित्र मन से और पाने को, जिसको पाने के लिए तपस्या की जाती वही मिलता है।
उन्होंने 6 महीने तक क्या हाल किया आपको पता है, श्वास भी छोड़ी उसका, ऐसी हालत हो गई, लोट पोट भी न कर सके, भूख श्वास में। तो ऐसी दशा उनकी हो गई, तो फिर क्या मिला उसके बदले में? प्रेम मांगो, प्रेम मांगो, इष्ट मांगो, जिससे मांगने से हाय धनी मेरे को, मैंने क्या किया, हाय मेरे से आप अलग हो गए, मैं किसको सुनाऊं। धनी धनी करते धनी प्रकट हो गए। धनी के अंदर धनी देवचंद्र जी के अंदर कौन थे? जुगल स्वरूप, वो अंदर तो थे ही, लेकिन वो प्रकट हो गए सामने। ये करना है तो करके क्या मांग रहे हैं? संसार की प्रतिष्ठा नहीं, प्रेम मांगो, धनी मांगो। वाणी में स्वयं धनी फरमाते हैं, जो तू चाहे प्रतिष्ठा, जो तू चाहे प्रतिष्ठा, धराए वैरागी नाम, ये है स्वरूप दज्जाल का कार्ड देकर पहचान। कर करके तपस्या क्या प्रतिष्ठा मांगी, बस संसार के अंदर मेरी इतनी पावर बन जाए कि कोई भी मेरे सामने ना आ सके, सारी दुनिया मेरे से डरे, मेरी इतनी पावर हो जाए, सारे दैत्य भूत प्रेत सब लाभावती ने हासिल कर ली शक्ति, उनकी दैत्यों प्रेतों की, भूतों की, पिशाचों की, सबकी शक्ति उसने हासिल कर ली, और अब कोई भी वहां नहीं आता। अब जब पता चला स्वामी जी को वीरता में पहुंचे कि यहाँ पर लाभानंद यति है, और वो लाभानंद यति सबसे बड़ा सिद्धि पुरुष, तांत्रिक विद्या जान। स्वामी जी आकर के पहले ही जैसे पहुंचते हैं लाभानंद यति के पास से, पहले तो जिसके अंदर इतना अभिमान है ना, उसके अभिमान को चूर करो। जब इसका अभिमान चूर हो जाएगा, जो शहर में आने ही नहीं देता था किसी को, तब फिर सुंदर साथ को तो छूट मिलेगी। ऐसे कैसे भी सुंदर साथ आप आ पाएगा? कोई भी लोग आएंगे मेरे पास, पहले उसको ही, पहले उसका भक्ति मान दो। अब क्या करते हैं, लाभानंद यति से चर्चा करने गए उनके पास। अब उनको कोई भय नहीं, ये मेरे को क्या बना देगा, क्या कर देगा, मेरे को मार देगा, या कुछ कोई रिद्धि सिद्धि, क्या काम करते हैं रिद्धि सिद्धि, जहाँ अक्षरातीत तो धनी स्वयं पधारे हो। तो चर्चा करी बनाए, अखंड आत्म तत्व की चर्चा, अखंड देश की चर्चा, परम धाम की चर्चा। उसको पूछा, जो तूने पढ़ा है सारी उम्र में, बता इसका महीना क्या है, इसका महीना क्या है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। कहते लाभानंद यति से चर्चा करी बनाए। 10 दिन चर्चा में भाई ठोर ठोर हुआ, जब बंद 10 दिन बैठे, सारे देखने वाले थे, अपनी जमात थी वो भी साथ में, और जितने भी आपको पता है वहाँ शहर वाले लोग देखने वाले, सभा लगी हुई है। लाभानंद यति के पास कोई और महात्मा आए हैं, वहाँ पर चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही, सब दुनिया देखने वाली। अब देखने वालों के साथ कहते हैं 10 दिन चर्चा लगातार, दिन भी रात भी चर्चा होती नहीं, ठोर ठोर हुआ जब बंद। जो प्रश्न स्वामी जी करते हैं शिव जी साहब जी, वही प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं दे पाया, क्योंकि जो कुछ भी आज तक पढ़ा सुना किसके लिए किया? प्रतिष्ठा को पाने के लिए, अपनी पावर को पाने के लिए। तो धनी, इसीलिए हमें कहते हैं बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन लई बुजुर्गी तिनको कोई ना उभारे, वो कभी वो मेहरबान हो जाए तो उभार दे। अब आए हैं मेहरबान उसके ऊपर मेहर करने के लिए। तो कहते हैं तब कई महात्म मेरे मार्ग को प्रबंध, आज तक जो मेरा मार्ग चल रहा था, तंत्र मंत्र वृत्तियाँ सिद्धियाँ सारे आते थे, ये कार्य मेरा सिद्ध हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सब वो करवाते थे। तो वो तो सारी दुनिया दिख रही है, जो चर्चा वार्ता कुछ भी शब्द भी नहीं आता। तब कहीं मेरो महात्म मेरा तो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, अब सारा खत्म हो गया, जो मेरा चलता था कारोबार सारा बंद हो गया। मारू दाब के पहाड़ से इनको डाल उल्टाए। आप कहते हैं इसने मेरी इतनी सारे दुनिया के अंदर मेरी महात्म ही खत्म कर दिया, मेरी इतनी बेइज्जती करती। तो उसने क्या कहा, अब अपने जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने थे सब दैत्यों को बुला रहा है। और क्या कहता है, बुलाता है, वो आ जाते हैं, उसी समय आ जाते हैं, क्योंकि
उसके बस में किए हुए वो आ जाते हैं और कहता है इस जो सब बैठे हैं ना, इन सब के ऊपर ये पहाड़ पर्वत है ना, उठा उठा करके इनके ऊपर फेंक दो, इनको मार दो। सब देवताओं के मंत्र से हाथ हाथ किए उपाय। मंत्र पढ़ के सारे देवताओं को बुलाया, आए बेचारे, उन्होंने को माना थोड़ा क्योंकि बस में किए वो आगे सामने, तो फिर क्या कहते हैं, उनको कहता है ये पहाड़ उठा उठा करके इनको खत्म कर दो। फिर हर पर्वत उठा नहीं, तब हार के बैठा ठौरे। वो पहाड़ तो क्या इतनी सी कंकरी को नहीं उठा सके, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। एक कंकरी भी नहीं उठा सके, पत्थर क्या पहाड़ क्या, छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा भी उनसे नहीं उठा, तो फिर हार गया, बैठ गया, चुप कर गया। पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंचवासना अक्षर की पांचों वासना कौन कौन से, सुखदेव, संकादिक, विष्णु, शिव जी और कबीर, सारे ही वहां पर है। तो वो जहां पंचवासना उनकी हाजिरी में खड़े हैं, तो वो कोई दूसरा मंत्र क्या काम कर सकता है। अक्षर ब्रह्म की सारी और जितने भी रिश्ते सारे उनके अंदर आए हुए हैं, तो फिर वो तो खड़े हैं झूली बन के। तो इन पशुओं पर राक्षस प्रवृत्ति वालों का क्या चलने वाला है। देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुन नहीं। हाँ, तो मंत्र चले और आगे क्या है। देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुन नहीं। उनको कि इनको और शक्तियां बुलाऊं, आसन कर बैठा सुन जांच गई, आसन सुन करके बैठ गया, सुन की तरफ अपने आसन को लगा दिया। सुन तक यानी आखिर अंत में क्या है, निराकार सुन, वहां तक इसने अपने जितने दैत्य जितनी असुर शक्तियां थी सबको बुलाया और किसी का कुछ भी नहीं चला, सब पीछे हटे, इनके आगे किसी का जोर नहीं चलता। पत्थर मारते हैं तो फूल बन जाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो कुछ आगे से फेंकने लगते हैं तो फूल बन जाते हैं। उनको कुछ करने कौन देता है, जब जहाँ पर सब पार ब्रह्म की पावर शक्ति पूर्ण अक्षर की पूर्ण शक्ति उनके पांचों देव उनके साथ, तो क्या कर सकते हैं वो। फिर कहते क्या आगे, खोज खोज खाली गया, ग्रह के बैठा मुंह नहीं। खोजता रहा, खोज सब शक्तियां आ जाए, सब शक्तियों किसी की कुछ नहीं चली, कुछ भी जब नहीं चला तो आखिर मौन हो गया, चुप करके बैठ गया। अब मेरी इनके सामने कुछ नहीं चलती, बस फिर बोला ही नहीं, चुप करके बैठ गया, मौन हो गया। रामचंद्र आए मिले मेरे के ठौरे। आप सबको छूट मिल गई। कौन आता है शिव जी के चरणों में, अगर रामानंद जी की पावर चलती होती तो। अब रामचंद्र जी आए मिले मेरते के ठौर, मेरता के अंदर सबसे पहले कौन आए, रामचंद्र जी आए। सेवा में शामिल रहा, तब आस न रही और। आकर के सेवा में शामिल हो गया, कोई संसार की आशा नहीं, कोई कुछ लेने की आशा नहीं, एक धनी मिल गए, बस सब कुछ मिल गया। एक हवेली लेके तहाँ विराजे श्री राज। अब आप दिखाऊं मैं ये रामचंद्र के बाद चपाई आई है, दिखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा। चलो, एक हवेली लेकर के तहाँ विराजे श्री राज, मेरता के अंदर एक हवेली लेके वहां पर रहने लगे। चर्चा बड़ी हो गई, रहा न कोई काज। अब कोई और कार्य तो है नहीं, जागने के कार्य में कोई अभी वो शुरू ही नहीं किया। औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म का युद्ध, तो यहाँ हवेली लेकर के चर्चा करने लग गए। चर्चा बड़ी हो गई, दिन रात परम धाम अखंड ब्रजराज की चर्चा वहाँ होती है। शोर पड़ा शहर में, आवक सब खलक गए। सब जगह शोर पड़ गया कि कोई ऐसे आए हैं, मान लो महात्मा क्या वो पार ब्रह्म का स्वरूप ही है, जो पार की पहचान कराते हैं। आज तक हमने किसी से चर्चा ऐसी सुनी नहीं, और लाभानंद जी सुनने भी नहीं देते थे। आज कौन आया है हमें ऐसे पहचान कराने वाला, सारी दुनिया दौड़ दौड़ करके आ रही है। खेल रहे मधुमक्खी जो, कोई आए दीन बीच हक गए। सारे वहाँ के मेरता के लोगों ने आ करके
ऐसे घेर लिया स्वामी जी को, शिव जी साहब जी को, कि जैसे कोई मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर मक्खियां बैठती हैं, मधुमक्खी बैठती, किस प्रकार से चिपक चिपक के उनके छत्ते के साथ, इसी प्रकार की उनके चरणों में चिपक चिपक करके सुंदर साथ उनको छोड़ते नहीं एक पल के लिए, मधुमक्खी के छत्ते की तरह सारा सुंदर जितने भी लोग आए सारे चिपक गए। आया चापसी चित्सों और आया रघुनाथ, जिसको पहचान हो जाती है वो समर्पण हो जाता है। धनी के चरणों में वाणी सुनी, परम धाम का पहचान हुई और तारतम ले लिया, सुंदर साथ बन गया। अब आकर के कितने सुंदर साथ आते हैं, उनका नाम बता रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। नाम से कभी ना घबराना, ये हमारी ही नाम है, हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो भी आकर के धनी के चरणों में कुर्बान होता है वो हमारी असल आत्मा है। और असल आत्मा क्या, हमारा संबंध उससे है। हम राज्य के संबंधी हैं, वो हमारा ही संबंधी है। उनके राज्य का जो नजदीकी संबंधी है वो हमारा ही संबंधी है। तो चापसी भाई चित्त दे करके और रघुनाथ भाई आए, छोड़ कुटुंब कबीला चले श्री राज के साथ, अपने परिवार को छोड़ दिया, हमसे तो कहीं बेहतर हो। वो ब्रह्म सृष्टियां जिनके चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थकी त्रैगुण, कई विद करी तपस्या युक्त वेद वचन, वेदों में स्वयं कह रहे हैं कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कई करोड़ों यत्न लगाए कि ब्रह्म सृष्टि के चरणों की धूली मिल जाए। ये वो ब्रह्म सृष्टियां हैं और हम इस त्रैगुण के फंद में पड़े हुए हैं। छतर साहब जी को कहा, आज तक मैं त्रैगुण के फंद में था। त्रैगुण है कौन? तम, रज और स्वांत, ठीक है ना। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, ये तीनों गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सत का स्वरूप है, सत्वगुण वाला है, विष्णु राजसी स्वभाव वाला है, और जो शिव जी है तमोगुण वाला। वो तो इसी फंद में पहले पड़े हुए, अभी तो पड़े ही हुए हैं, अभी किससे छूट गए। हमारे अंदर तामस नहीं है, हमारे अंदर राजस नहीं है, क्या हमारे अंदर स्वातस नहीं है। वो तो त्रैगुणातीत है, पार ब्रह्म त्रैगुणातीत है, कोई भी गुण वहाँ नहीं। वो तो वहाँ इष्ट ही इष्ट चलता है। तो जो आकर के समर्पण हो गए वो तो त्रैगुणातीत है, लेकिन उनकी जब नाम आते हैं हमारे हृदय के अंदर, ऐसा लगता है मानो कि आज हमारे सगे संबंधी हमें मिल रहे हो, वो हमारे सगे हैं। यहाँ वाले तो झूठ में ही खींचते, झूठ में ले जाने वाले, क्या तुम आए थे देखन छल को मिल गई हमारे छल, आइया छल देखन को मिल गई हमारे छल, छल को छल ना लागी ओ लहरी हो जल। लेकिन हम तो पार के हैं, हमें तो पार वालों से प्यार होना चाहिए, इनसे लगाव होना चाहिए। हाँ, अग्रवाल बनिया में नहीं आया राजा राम है। अब इतने सुंदर साथ आ रहे हैं मेरता में। तो आज कहते हैं अग्रवाल बानिया मिले, बानिया बनिया होते हैं ना अग्रवाल, जो क्या कहते हैं मारवाड़ी, उनमें से एक राजा राम भाई थे। वो वहाँ पर बहुत पैसे वाले थे। राजा राम और झांझन भाई दोनों बनिया थे। बहुत पैसा था राजा राम के पास, फैक्ट्रियाँ थी, घर था, हवेलियाँ, सब कुछ उसके पास थी। लेकिन उसको जब आकर के देखा, चर्चा होती हवेली में, सुना, आकर के बैठ गया, चर्चा भी सुनी। सुन करके चर्चा, ये तो बाहर की चर्चा है और अंदर संबंध था राजा राम के अंदर, तो पारब्रह्म की आत्मा वासना बैठी हुई है और वो संबंध पहचान लिया, संबंध खींचता है। संबंध जब खिंचावट होती तो पता लगता है कैसे खिंचावट होती है। धनी के वचनों पर इतना उछल पड़ता है मन, दिल करता है रोते चले जाओ, और इतनी हालत खराब हो जाती जब राज्य के वचन सुनो। किसकी होती है? अंदर जो जगी हुई आत्मा होती है उसके अंदर। लेकिन आत्मा होने पर भी वो वचन भी इतने पावरफुल होते हैं, वचन ही जाकर के घाव लगा देते हैं, उसको बेहाल कर देते हैं। फिर क्या हुआ, राजा राम जैसे आकर के वहाँ अपने काम में फैक्ट्री में जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते स्वामी जी के चरणों में आ गए। उन्होंने जब पार की चर्चा सुनी, अखंड ब्रजराज की चर्चा सुनी, तो उसके हृदय में बड़ी चोट लगी। ये तो
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, दूसरा तो है ही नहीं। आ गए चरणों में और आकर के सुन करके अपने घर बुलाया, उन्होंने अपने घर पे बुलाया और बुला करके घर पे भी आज का भोजन वहाँ तो सबको करवाया भोजन। स्वामी जी जब भोजन करने के लिए वहाँ जाकर के बैठे तो सामने राधा राम की बेटी ललिता सखी, उस सखी ने जैसे कुब्जा थी, कृष्ण जी के समय कुब्जा थी ना, 8 अंश से के ये भी काली कुमत को कुचल ऐसी कटोती नारी, आप तब मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। ऐसे सारे अवगुण उसके अंदर, मूड भी थी, दिमाग भी सही नहीं था, काली भी थी, कुबड़ी भी थी, सारी कुछ था उसके अंदर। और वो पागल होने के नाते जाके दिमाग काम नहीं करता तो उसको वहाँ बिठाया हुआ था एक कोने में। स्वामी जी ने पूछा ये कौन बैठ रही है, ये कौन है? राजा राम ने कहा हे धनी, हे मेरे परमात्मा, ये मेरी दुर्भाग्यशाली राजा राम की बेटी है। क्या है इसको? ये देखिए सामने किस तरह के हालात इसके हैं, क्या हाल कर रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है। स्वामी जी ने कहा अरे ये तो ललिता सखी है। वहाँ पर ब्रिज में कौन थी? ये उपजा सखी थी, लेकिन ये तो वही सखी है। यहाँ पर ला करके उन्होंने एक लोटा जल का डाला और वो उसी समय सुंदर सौभाग्यशाली बन गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ऐसा चमत्कार होने से सारा परिवार लोटपोट हो गया। वहां पर फिर लता सखी जैसे ही हो गई, सुंदर स्वरूप, सुंदर ज्ञान, सुंदर जागृत बुद्धि, सब कुछ उसके अंदर। उसकी राजी चाहे क्यों कहते हैं, आपकी नजर जा पर पड़े, पूरे जीवी आसमान, एक पलक पे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी लीला हो रही है। आप सोचेंगे कितने महीने वहां रहे, वहां पर दिल्ली के अंदर इतने महीने रहे, औरंगजेब को जगा ना सकते। कुछ समझ में आता है क्यों नहीं जगा सकते? यहाँ अंदर जो अक्षरातीत धनी बैठे हैं उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, जो एक पलक के अंदर अक्षर को आज्ञा देकर, हुक्म देकर करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना कर सकते हैं। क्या उसको औरंगजेब को जगाना, सतकुमार बाई को जगाना को मुश्किल बात थी? नहीं सुंदर साथ जी, ये राज्य लीला कर रहे हैं। हमारे साथ राज्य महाराज ने परमधाम में ये बात की थी। हमने कहा था हमारा इश्क बड़ा, राज्य ने कहा था मेरा इश्क बड़ा, कहा था ना मेरा इश्क बड़ा। राज्य कहते हमें पहचान नहीं थी, हम वाहिदत कौन दूसरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, सब हम राज्य का ही प्यार सबके अंदर है। लेकिन हमने भी दावा मार दिया और राज्य ने भी मार दिया। आज राज्य महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो जगाएं तो एक चुटकी में जगा दें, उनको क्या देरी लगती है? केशव भट्ट को एक 2 शब्द सुनते ही होश आ गया, घर परिवार छोड़ दिया, घर को मंदिर बना दिया। लेकिन हमारे अंदर नहीं कर सकते, वो सतकुमार बाई को नहीं कर सकते। लेकिन ये जाकर के परम धाम में बातें होने वाली है। जो हमने कहा था हमारा प्यार बड़ा है, आज दिखाओ प्यार, ले आओ प्यार और करो दीदार। अब जब तक उसने भी ऐसा है जो कहा था 100 बेर देखो आजमाए के तो हमसे ऐसी न हो। तो जितनी जितनी किसी ने बहस की हुई है, जितने रबत किए हुए, क्या रबत की राज्य महाराज ने लीला करनी थी। अब ये खेल के अंदर ऐसे थोड़ी खेल दिखा सकते हैं, सीटियों को कैसे ले आते हैं। अब ये कहें हम किसी इंद्रावती जी का, जो इंद्रावती जी को जो भी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, इंद्रावती को भोगने पड़ रहे हैं। इंद्रावती तो दृष्टा है। इंद्रावती राज्य महाराज ने अपनी नजर परातम पर की है। परातम के दिल की नजर कहाँ लगा दी? राज्य का दिल है उन्हें ब्रह्म सृष्टि, और उनकी नजर राज्य से मिली हुई, और उसी नजर को राज्य महाराज ने उस दिल को सपना दिया, और सपने में उसकी नजर कहाँ आ गई? आत्म के ऊपर। अब आत्म तो निर्विकार, कुछ भी नहीं आत्म को लगा हुआ, ना कोई विकार है ना कोई, वो तो सदा कहा ना सिद्धेश चंद्र जी क्या कहते थे, तू तो निर्मल पवित्र आत्मा से इंद्रावती। लेकिन कौन को जो आंजा छोड़ रहा था, कौन था वो? जीव जो
हमारा माया देख रहा है ना, इसको तब करना पड़ता है, क्योंकि उसको बार आत्म को ये जो करके दिखाएगा वैसा ही उसका खेल उसके अंदर जाएगा ना। लेकिन वो तो बैठी दृष्टा देख रही, कर कौन रहा है, भुगत कौन रहा है, ये तो जीव भुगत रहा है। तो चाहते तो उसको सपनार बाई के जीव को एक मिनट में जगरा देते, लेकिन उसको सपनार बाई को परम धाम में जा करके ये दिखाना है कि इष्ट किसका बड़ा है। ये सारा कुछ लीला हो रही है, किसी ने कितना रबत किया, किसी ने कितना रबत किया, उसके अनुसार कोई एक स्क्रिप्ट में जग रहा है, कोई कुछ दिन लगा रहा है। क्या हुआ, अभी बोल रहे थे पहले, आया चाप से चित सो आया अपना, छोड़ पुटम कबीला चला शिवराज के साथ। एक पलट में कबीले छोड़े और राज्य के साथ चल दिए। क्या लीला उनकी, अगर बारे बनिया आया राजा राम की लड़की सामने बैठी, जिस समय उस पर पानी का छींटा दिया, लोटा डाला, ये कोई कहते हैं परना जी के अंदर लंका सखी पर लोटा डाला था। परना जी में किसी ने कहा कि ये लीला परना जी में हुई है, लेकिन बात सुनो, जब वो ऐसी कूद कुचल कुमत जो थी वो ऐसी थोड़ी परना जी में चली गई और वहां जाकर के वो परिक्रमा कर रही है, तो राजी महाराज ने लोटा डाला। वहां झीलना हो रहा है और वो साथ में झीलना गाते गाते परिक्रमा कर रही। जब आई ललिता सखी सामने, तो स्वामी जी ने उसके ऊपर लोटा डाल दिया। वो याद दिलाई कि पहले तेरे ऊपर लोटा डाला। फिर सब सखियों के दिल में सबको ही झीलना करवाया, सब कपड़े दिए भिगोए, सबके कपड़े भिगो दिए। लेकिन राजी महाराज की लीला क्या है, अब यहाँ पर जैसे ही वो अंदर से जागृत बुद्धि आ गई, जागृत की बुद्धि ने क्या बोला उसी समय, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, सुख टूक टूक कर डाल मैया तन, टूक टूक कर डाल मैया तन, ऊपर कुंज बिहारी, ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, जगत से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, कारी कुमत कुम कुचल ऐसी कठिन कठोर थी नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी, वारी वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, सुंदर स्वरूप सुभाग्य अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट वेद ललिता कुर्बानी, कोट वेद ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, वारी वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। आज सारी दुनिया उसके गाए हुए को गाती है, लेकिन वो भाव, वो दर्द, वो हकीकत कहाँ से आए? आज हर कोई बस एक अपनी शोभा के लिए गाता है। उसने तो धनी की शोभा के लिए गाया। धनी आपने मेरी कुचल मत बुद्धि को सबको सहजे पार उतार दी। एक मिनट में मेरे को क्या सुंदर स्वरूप सुभाग्य उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी।
कोट बेर लगता है कुर्बानी, मैं तो करोड़ों बार कुर्बान चली जाऊं तो भी कम है। आज कौन ऐसा कुर्बान होगा जो ललता कुर्बान हुई। तब राजा राम की लड़की सुंदर स्वरूप बनकर के खड़ी हो गई और अब राजा राम ने कहा, धनी ये आपकी ही ध्रुव है, आपका सुंदर साथ है, आपने जो अब इसको अपने साथ ही ऊपर ना साथ में ही चली गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की सेवा के अंदर अगर हमें कार्य मिला, उसको ललता सखी को कार्य मिला, जब उसको पता लगा कि मेरा जीवन तो बिल्कुल बर्बाद था, आज मुझे जन्म नया मिला है, नया जीवन मिला है, अब मेरा जीवन धनी के लिए बस सेवा में अर्पित हो गए। आज हमारे को नया जीवन मिलता है, क्या हम अर्पित होते हैं? हम जो कि त्यों ही रह जाते हैं कि हमारी क्या कृपा का कहे धनी की। तो हमें दर्द भी नहीं आता, हमें रोना भी नहीं आता। धनी हम क्या थे क्या बन गए, लेकिन आज में हम क्या के क्या ही बने हुए हैं, कुछ भी नहीं। धनी तुम्हारे लिए हमारा सब कुछ नहीं है, हमारा तो संसार के लिए सब कुछ है। लेकिन ललता सखी ने कहा बस अब मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया। अब उसकी बात कहते हैं, अगर वाले बहानिया में आया राजा राम, अब समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। जब हम कोई कुर्बानी देता है ना, उनको इतनी कृपा मिलती है, इतनी मेर मिलती है। अब उसने राजा राम ने कहा, जब जाने लगे स्वामी जी वहाँ से, साथ में एक झांझर भाई भी, वो भी अग्रवाल रानिया में से है, वो भी जब ऐसा सुना कि ये पारब्रह्म, ये लीला इनकी, ये पारब्रह्म है, तो वो भी उनके चरणों में समर्पित हो गए। अब क्या कहते हैं, राजा राम ने ला करके, स्वामी जी कहते हैं आप यहाँ से चलते हैं, तो ला करके चाबियाँ फैक्ट्री की पकड़ा। धनी बस मैं तो आपके साथ चलूंगा, ये फैक्ट्रियाँ, ये घर में बार परिवार सब संभालो। स्वामी जी ने कहा, राजा राम आप मेरे आगे चाबी रख देते, ये फैक्ट्री किसकी हो गई? आपकी। अगर मेरी फैक्ट्री है तो मैं आपको मुनीम रख सकता हूँ? हाँ जरूर, मुनीम बन करके मेरा काम करो। अगर जितना आपको चाहिए खर्च करना, बाकी का खर्चा सारा मेरे को बहुत कार्य आगे करने हैं। जागनी के कार्य के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, सब जगह पर तेरा, ये मेरी ही कमाई, मेरी ही फैक्ट्री की कमाई मेरे पास भेजते रहना। आप मेरी सेवादार बन करके यहाँ रहो। धनी मैं आपका जूठन प्रसाद कैसे पाऊंगा, मैं आपकी ये चर्चा कैसे सुनूंगा? उन्होंने कहा देखो वहाँ बैठे भी आपको पूरी, जैसे आज कल यहाँ बैठे हुए ये चर्चा कहाँ कहाँ जा रही है। धनी के अंदर की पावर से ही उनके पास सारी जागृत बुद्धि का ज्ञान सब पहुँचता रहा। जब भोजन करते थे सबसे पहला ग्रास को राजा राम को अर्पित करते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी समेत कबीला अपनी सेवा करी, माँ परना जी तक सेवा की। वहाँ भी जब 76 साल जी ने पूछा, 3 दिन भूखे रहे, क्या राजा राम की सेवा की? उसमें उनकी हालत खराब हो गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। झांझन आया साथ में, लिए कुटुंब परिवार है। झांझन भाई की वो भी अग्रवाल बानिया थे, वो भी अपना कुटुंब परिवार लेकर के शिव जी के चरणों में समर्पित हो गए। लिया ईमान अर्श पर पहुंचा परवरदिगार है। ईमान आ गया, यही परम धाम के धनी है, यही परम धाम से पारब्रह्म आए हुए हैं। उनके परवरदिगार के चरणों में अपने आप को फिदा कर दिया, समर्पण कर दिया। और आया मकरंद और भाई मान सिंह, मकरंद भाई आए, भाई मान सिंह आए, और भाई मोहन मनोहर ए आई मान ले अंग। भाई मनोहर और मोहन ये भी ईमान लेकर के अपने अंगों को कुर्बान कर दिया धनी के चरणों में। और आया सादुल, और आया भाई नंदराम है। सादुल भाई आए, नंदराम भाई आए, और आया ऋषिश्वर, 2 जीवन दास नाम है। एक ऋषिश्वर भाई आए, 2 जीवन दास के साथी थे, 2 नाम का जीवन, 2 का नाम जीवन दास था। ये सारे सुंदर सा चरणों में स्वामी जी के आए। और आई स्वरूप थे एक भाई लक्ष्मी। अब इस भाइयों में एक भाई लक्ष्मी आई, और आई रंबाबाई, इनो भाई कायमी, और रंबाबाई भी आई। इन्होंने आकर के कायमी पा ली, अखंड धन पा लिया, अखंड धनी पा लिया। जाति और कुशाली, और भाई चांद और मौज है। जाति बाई कुशली, कुशली बाई
भाई चांद भाई, मौज भाई, ये आई इस्लाम में करके बड़ी खोज है। ये बहुत खोज करती थी, जहाँ जहाँ जाती थी सत्संग से वहाँ पर सदा सुनती थी कहाँ कहाँ की बातें चलती हैं, सबको पहचान जाता है। ये तो अपार की बात कर गए, भीम भाई श्याम भाई ने कहा ना, ये देखो आगे चले गए, यहाँ तक हम जानते थे, इसके आगे ये भी बहुत खोज इन्होंने की हुई थी। ये कहते हैं ये आई इस्लाम में करके बड़ी खोज आज तक ढूंढती थी। वो कौन है जो पूर्ण परमात्मा 28वें कलयुग में सब शास्त्रों से सुना है आने वाला है, वो कौन है? खोज करती करती आज इनके चरणों में आ गई। ये आई इस्लाम में भाग भाई और तेज भाई अनूपी राधा नाम है। भाग भाई, तेज भाई, अनूपा, राधा, देर भाई मुरलीधर ये दाखिल नहीं धाम है। आए बहन भाई भी आए, मुरलीधर याद है, मुरलीधर जो सामने नेत्रों से नेत्र मिला करके चर्चा सुनते थे स्वामी जी की, वो मुरलीधर ये दाखिल निधान आ गए शिव जी के चरणों में और निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गए, ताकम ले लिया। ये आवत चर्चा को बानी सुनत सरवन ने ये चर्चा के लिए आते हैं, इस कानों से परम धाम की बानी सुनते हैं। खुशहाल हुए मन में सिफत सुने मोमिन ने। जब मोमनों की वो ब्रह्म सृष्टियों की सिफतें करते हैं, लाडलिया लाहौर की जाकी असर चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, इनकी सिफत सुभान अच्छा की तो धनी स्वयं मुख से करते, यहाँ भी कर रहे हैं। जब मोमनों की सिफतें सुनते हैं तो कहते बड़े मन में प्रसन्न होते, खुश होते, ये वही ब्रह्म सृष्टियां हैं। और इनकी सोबत से आया के तक साथ है। इनकी सोबत से, इनके साथ से, सहयोग से बहुत सुंदर साथ आया। जिनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ है। बहुत सुंदर साथ आया, लेकिन कितनों के नाम लिखे तो कहते हैं इनके ऊपर धनी की कृपा हो गई, धनी ने इनके हाथ पकड़ लिए कि आप मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, आपको लेकर के जाऊंगा, आप पकड़ करके प्रणाम। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिले। अब राजा राम के घर से ही खर्ची पाती, खर्चा पकड़, जितना भी खर्चा आता है वो कौन करते थे, लड़ाई में जहाँ भी गए वहाँ पर जरूरतें होती, हर चीज की पैसे की भी जरूरत होती, धन की, ये सब इतनी जमात को नहाना धोना खाना पीना रहना सब कुछ करना। तो लड़ाई जब क्या, लड़ाई कौन सी थी, तलवारों और धनुष्मानों से तो नहीं थी, लेकिन लड़ाई थी ज्ञान की, इल्म की, पहचान कराने की। क्योंकि सारे संसार के अंदर से देवचंद्र जी ने कहा था सबको दे बुद्धि छुड़ाए के न्यायो बुद्ध आत्म, तो सबके अंदर ये दज्जाल बैठा हुआ, कलयुग बैठा हुआ है, सब माया को दिखाता है। बस ये देख लो, अगर धनी की तरफ दिखाते हैं तो धनी है अंदर, अगर माया की तरफ मुख रुख करता है, माया 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 कौन है, ये दज्जाल अज्ञानता है, अभिमान, पैसे को पा करके पैसे की पावर पानी है, धनी को पा करके धनी की पावर मिलती है, लेकिन जिसके अंदर जो बैठा है वो भी काम करेगा ना। पतली कमरी ओढ़न को आवत युक्त से। पतले कपड़े, भारी कपड़े सर्दियों में, मोटे कपड़े, कंबल, और गर्मियों में पतले कपड़े कहाँ से आते थे, राजा राम की तरफ से आते थे। इन सब साथ में राजा राम सरदार है। नेता के सारे सुंदर साथ के अंदर श्रेष्ठ कौन निकले, राजा राम। तातम वाली सब में हुआ बड़ा खबरदार है। सबके अंदर तारतम वाली हुआ, तारतम वाली सुन करके अपने परम धाम की पहचान करके, अपने 12,000 ब्रह्म सृष्टियों सुंदर साथ की पहचान करके, अपने परम धाम की पहचान करके कहते हैं हुआ खबरदार, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे पिया हैं, मेरे मालिक हैं, मैं तो इनकी अंगना हूँ, अंग हूँ, तो उनके ऊपर खबरदार हो गया। क्या सेवा के लिए अपना तन और धन सब लुटा देना है। और मान भाई सेवा में रहवे जो खबरदार है। और मन्ना भाई सेवा में रहवे खबरदार, मन्ना भाई सेवा में हर समय हाजिर रहती थी। आवत है दीदार को रह तरफ गली निर्धार है। दीदार पाने के लिए आती है, लेकिन वहीं पर सारा दिन सेवा में होशियार रहती है। अब इस समय मेलते मिले बड़ा जो पड़ा शोर है। इस समय मेलता में बहुत शोर पड़ गया, आए हुए हैं बार ब्रह्म के स्वरूप में, सारी बार पार की बातें करती है, खंड बेच रास की बातें करते हैं, बड़ा शोर मच गया। चर्चा और दीदार
आवेन ठोरे। चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए सारी दुनिया दौड़ दौड़ करके आ रही है। सुख बड़ो संसार को इत उपजत है नित्य। हर रोज नई से नई परम धाम की लीलाएं सुन करके तो कहते हैं सुख बड़ो संसार, सब सुंदर साथ को बड़ा सुख मिलता है और उपजत है नित्य। रोज नए से नए सुन सन के अपनी लीलाएं बहुत आनंदित होते हैं। एक मजल जो इन समय उसी वक्त क्यामत लिखा हुआ था जब क्यामत का वक्त आएगा तब पहचान आएगी। कौन सी क्यामत की पहचान तब आएगी जब क्यामत का समय आएगा। कौन सा? 11वीं सदी में। अब 10वीं सदी के लास्ट में से देव चल जाए, 11वीं सदी चल रही है, तो अब क्यामत का वक्त जाहिर होगा। वो इमाम मेहदी खुदा ताला जाहिर होंगे। तो ये सारा कुछ पहले से ही बताया था। आज 1 बजे, इस समय तक 1 बजे थी, हिंदू पक्ष का ज्ञान था, लेकिन अब वक्त क्यामत का आ गया। तो क्यामत के समय खुदा ताला की पहचान, इमाम मेहदी की पहचान, सातों निशान क्यामत के, और क्यामत क्या है ये सारा कुछ आने वाला था, इसलिए पहले से ही लिखा हुआ था। अब वो समय आ गया। ये बातें बहुत है, कहाँ लोग कहूँ बनाए। बहुत बातें, ये आगे क्यामत की बातें जो हैं फिर आगे बताएंगे, अभी नहीं, इसको पूरा से अभी नहीं। तो कैसे होशी वक्त क्यामत, ये बातें बहुत है, कहाँ लोग कहूँ बनाए। ये बहुत लीला है, बहुत आनंद है, बहुत ही भारी लीलाएं हैं, ये आगे जाकर के बयान करेंगे। तो कहाँ लोग कहूँ बनाए, किस प्रकार से बताया जाए। जो इन लीला में हाजिर है अनुभवताए। कौन समझ सकते हैं क्या कि आज सुनेंगे हम क्या क्या हुआ होगा, क्या पता हमें उस समय क्या आनंद बरस रहे होंगे। लेकिन वो कहते हैं जो इस लीला में हाजिर, उस समय हाजिर, हम तो अब हमें थोड़ी पता है हम हाजिर थे या नहीं। आज भी अगर दिल से हम उसी लीला में समा जाते हैं, जो उस लीला में समा करके दिल से इस लीला को सुनता है, चर्चा को सुनता है, उसको अनुभव होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक तो हमने जा करके अभी तक सुननी है, अभी तक सुन के आए, कहाँ की कथा चली थी वहाँ का बोल दे। आज हमारे पास बेटा की कथा सुनी है हमने, कथा कहानी। एक उस लीला के अंदर डूब गए। आज कौन सी लीला हुई ये, हम आज कहाँ गए थे? हम आज देवता में गए, वहाँ पर राजी महाराज ने क्या क्या लीला करके दिखाई, और उस लीला के अंदर डूब करके उसका अनुभव होता है। तो वो आकर के कहते हैं घर पे, ये अनुभव होता है जो इस लीला में हाजिर, जो उस लीला में ही समा करके लीला सुनते हैं, उनको अनुभव होता है, उसका पूर्ण रूप से अनुभव होता है। तहाँ 4 मास लग रहे। हाँ, अटक सुनी बात जब जसवंत की बातें लिखी तो सुना कि जसवंत में जसवंत सिंह राजा है और वो बहुत अच्छा पहुंचा हुआ राजा है। तो इन्होंने कहा हमने तो शाकुंतल शाकुमार को ढूंढना है, हो सकता है यही ना हो शाकुंतल शाकुमार। तो गोवर्धन ले चले पैगाम पत्थर लिख उनके पास पहले। अब 2 इकट्ठे तो भेजने से नहीं, पहले भेजा होगा, उसका उत्तर नहीं दिया होगा, फिर उनको पत्र भेजा। भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने सोए। अब जहाँ जहाँ भट्ट गोवर्धन आता है वही गोवर्धन, बस वो जो सूरत से साथ में चढ़ पड़े, वहाँ पर स्वामी जी ने कहा रहे जो तो नहीं रहे, वो गादी पर उन्हीं को बिठाया गया था। वही पहले गादीपति शिव जी से तो दूसरे वही, हाँ, तो वो ले चले पैगाम। सारा जीवन उन्होंने अपना राज्य के चरणों में बिता दिया, सेवा में अपने आप को समर्पण कर दिया। अटक पार पहुँच के खबर दई उन्हें जाए। अटक एक सिंध की एक नदी की एक शाखा है, सिंध नदी होती है ना, उसकी ही एक ब्रांच है, यानी कि उसी का हिस्सा है। और वो अटक पार, उस नदी के पार कहते हैं जसवंत सिंह का जो था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने खबर पहुँचाई। ये अंकुर बिना क्या करें, अरे रसना चर्चा ताए। बहुत सुनाया उनको, पहचान कराई कि पारब्रह्म आए हुए हैं। पारब्रह्म ने ऐसी लीला की, उन्होंने कहा शाकुंतल शाकुमार जगाने की बात की है, कहीं आपके अंदर वो आत्मानव सारा कुछ सुनाया, लेकिन
अंदर अंकुर नहीं है। माया के जीवों के अंदर ये पहचान, ये दर्द पहचान, ये उनकी पावर नहीं आती। अब तो कहते हैं अंकुर बिना क्या करे रहे न रस सच्चा पाए। जिनको रस सच्चा में रस नहीं आया तो वो क्या है, उनका अंकुर नहीं है। तहाँ 4 मास लगे रह गए थे बिन वक्त मेरता में 4 महीने तक रहे। हाँ जी, आगे। एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले थे। अब 4 महीने हो गए, यहाँ से तो कुछ दिन बाकी होंगे। तो एक दिन बाहर जा रहे थे स्वामी जी टहलने के लिए संध्या के समय। तो क्या हुआ, मार्ग में खड़े थे, रास्ते में आवाज सुनी, कुछ ऐसी ऊंची आवाज सुन करके खड़े हो गए। लालदास जी पीछे से आने वाले, पीछे से लालदास जी सुंदर साथ इकट्ठे होके जाते होंगे घूमने, तो रास्ते पे खड़े हो गए। अभी उनकी इंतजार करते करते तो क्या हुआ, बाग मुनारे पर चढ़ के दही मुल्ला ने जब मुनारे पर, मस्जिद का मुनारा होता, मुनारे के ऊपर चढ़ करके आवाज लगा रहा था। मुल्ला क्या कह रहा था, कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब क्यों आवाज लगाते थे, मुनारे पर चढ़ करके आवाज देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ऐसी आवाज जब देते थे तो कहते हैं क्या कहते थे, खुदा की पहचान कोई सुन ले, सारी दुनिया के अंदर ढिंढूरा फिराएगा, सब जगह पर कोई भी सुन ले और उस आवाज को सुन करके खुदा ताला की पहचान कर ले। तो ये जैसे ही कहते हैं चढ़ के मुल्ला ने कही, जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया था, उस मुल्ला ने क्या मांग ली, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसा कहा उन्होंने। तो विचार करने लगे, एक खबर कहे अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की, एक खबर कहे अल्लाह। ऊपर चढ़ कलमा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊपर मनार पर चढ़ करके उन्होंने क्या ऊंची ऊंची आवाज से गाना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब ऐसा जब उन्होंने गाया तो विचार करते हैं, ये लातो नाही को कया, ये खबर कहे अल्लाह, ये जो मीनार पर चढ़ करके बोल रहे हैं, ये खबर किसकी कह रहे हैं, अल्लाह की खबर कह रहे हैं। और खबर कह रहा है, क्या कह रहा है, ला कहते हैं ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अरे मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मोहम्मद, हमारे बिना कौन कह सकता है अल्लाह का, ये अल्लाह का रसूल जो मोहम्मद है वो कौन है। तो ये तो हमारी ही बातें कर रहा है, ऊपर खड़े होकर के खबर कह रहा है, अल्लाह की खबर दे रहा है और कह रहा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो कौन है मोहम्मद जो अल्लाह का रसूल बन करके आया है। तो क्या क्या लेकर के खबर आया अल्लाह की, क्या पैगाम लेकर के आया है, ला तो नाही को कया इल्ला तो है हक। अब उनके दिल में ये लगा कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह, शब्द शब्द को पहचानना पड़ता है। मोहम्मद है, फिर कौन है, वो रसूल है, और फिर किसका, अल्लाह। अल्लाह का पैगाम लेकर के मोहम्मद आए, वो क्या खबर दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला तो कहा, ला तो नाही को है, ला जो ब्रह्मांड जो बनने और मिटने वाला है, इसको नाही कहते हैं, नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आज हम हैं, दिखता है मैं हूँ, अभी आंख बंद कर जाए तो ये नहीं है, जीते भी नहीं है, मरने के बाद भी नहीं है तो वही है, बस इतना समझना है। तो कहते हैं ला तो नाही को गया, ये शब्द ब्रह्मांड नहीं है, नासवान है, मिट जाने वाला है। और इल्ला गया हक का मतलब होता है सत्य, अखंड, और इल्ला जो अक्षर ब्रह्म है वो अखंड है, अविनाशी है। ये अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग है, लेकिन जो आगे इल्ला की बात कर रहे हैं ये तो अक्षरातीत की, अक्षर से पार अक्षरातीत की बहुत भारी बातें कह गया। ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, कहाँ से आए तुम। श्री देवचंद्र जी ने पहले जब तारतम मुझे दिया तो उन्होंने कहा अनादि अक्षरातीत, ये संसार आदि है, बनने मिटने वाला है, और वो अक्षर अनादि है, और वो उसके अनादि के परे भी अक्षरातीत है, अक्षर से भी पार अक्षरातीत है। जब पहले देवचंद्र जी ने तारतम दिया था उन्होंने भी यही कहा था, दूसरा तो कोई है
का कौन दावा करे बिना हम। अब ये कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये कौन है दूसरा जो हमारी अल्लाह की बात करे? कहते हैं कौन दूसरा तो कोई है नहीं, इनका दावा कौन करे बिना हम? कौन दावा कर सकता है कि अल्लाह का पैगाम लेकर के आया? हमारे बिना तो दूसरा कोई है ही नहीं। रांची परम धाम के अंदर पांचों हैं। क्या है? राजी, श्यामाजी, रूबेद्दीन, अक्षर और अक्षरानी, ये पांच है। और हमारे पांचों के बिना यहाँ कौन हमारा दावा कर सकता है? तो ये अल्लाह का रसूल, ये कौन है? तो ये कौन है? उसके अंदर अक्षर की आत्मा है, किसके अंदर? मोहम्मद के अंदर। तो एक तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लाए कलाम है। अब कहते हैं इसकी यकीन हो गया, हमें विश्वास हो गया, निश्चित रूप में ये हमारी ही कासिद है, हमारे संदेशवाहक हैं, हमारे लिए लाए कलाम। ये कुरान जो है इनका, वो हमारे ही लिए आया हुआ है। सब खबर हमारी होएगी लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अब ये जो मोहम्मद कौन है? श्यामा जी महारानी अलैहिस्सलाम, ये कौन लेके आया? मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो क्या होगी उसमें? खबर हमारी, अल्लाह की खबर है तो हमारी ही खबरें होंगी, हमारी बातें होंगी उसमें सारी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी यहाँ लो ईसा का इल्म है। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि आज तक यहाँ तक माँ बेहता तक सिर्फ ईसा का इल्म, कुरान पुरानी चलती थी, कुरान वेद शास्त्र चलते थे। लेकिन अब मोहम्मद को मिल चले कहूँ एक दिन आदम में। एक दिन कहते हैं अब मोहम्मद को मिल चले। पहले तो शास्त्र ही, सब शास्त्रों का वर्णन होता था। अब मोहम्मद आ गए अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे वो आया आत्म आया तो सतगुरु महाराज जी आ गए। हम भी ये सोचें कि वो कहते हैं जब श्री देवचंद्र जी ने अनादि अक्षरातीत राजी महाराज ने श्री देवचंद्र जी को कहा मैं अनादि में अक्षरातीत, तो अनादि अक्षरातीत कहते हैं आप स्वयं आकर के राजी बैठे। अब देवचंद्र जी ने श्री इंद्रावती जी के अंदर दिया तो वो उनके अंदर बैठ गए। अब हमारे अंदर जो सतगुरु का आत्म देते वो सतगुरु हमारे अंदर बैठ जाते हैं। जिन्होंने हमें अनादि अक्षरातीत की पहचान कराई, वो पहचान के रूप में वो अंदर आ गए। अब मोहम्मद के द्वारा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उन ला इलाहा के साथ, कलमे के साथ मोहम्मद का सारा मता उनके अंदर आ गया। अब दोनों मिल गए। कहते हैं अब मोहम्मद को मिल चला, मोहम्मद का मता भी आ गया, कुरान भी आ गया, उधर हिंदू शास्त्र भी आ गए, कुरान दोनों आ गए। अब कहूँ एक दीन आ गया। अब सारे दीन को, जितनी दुनिया है सबके अंदर एक ही दीन हो जाएगा, क्योंकि कुरान के मुताबिक निष्कलंक बुद्ध अवतार की पहचान, इधर से खुदा ताला मोहम्मद की पहचान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान करा करके कि सोई के जोई के छुपया भेद में सोई के भेद, दो बंदे एक साहब के पल्लव में ना पाए भेद। सारा उधर से हिंदू ग्रंथों से और किताबों से, मुसलमानों के ग्रंथों से एक दीन हो जाएगा। कतेब की कुंजी यहाँ लगे, कतेब की चर्चा बिना चित्ते। आज तक देवचंद्र जी ने कहा तो था कि आपको शाकुंडल और शाकुमार को जागृत करके लाना है, कुरान भी हमारा है कुरान, लेकिन मेरे को पढ़ने नहीं दिया इन्होंने। रूढ़िवादी जो हैं शरीयत के कट्टर मुसलमान, इन्होंने मेरे को कुरान पढ़ने नहीं दिया, लेकिन ये कुरान भी तेरे से ही खुलेगा। ये सारा कुछ उन्होंने कहा था। तो कहते यहाँ लगे कि देव की चर्चा भी न चित, याद ही नहीं था, कुरान की कोई बात ध्यान में ही नहीं थी। अब कलमा से हासिल किया मोहम्मद, लिया मोहम्मद मदाई। अब कलमा के साथ मोहम्मद का सारा जितना मत है, सारा कुरान अंदर आ गया। लालदास को कहा आज एक बात पाई। अब ये सुना उतने में लालदास से भी पीछे से आगे टहलने जाना था, जाते जाते रास्ते में रुक गए थे उनके इंतजार में। और राजी महाराज ने मोहम्मद को अंदर आना था, मोहम्मद का मका अंदर आना था। राजी महाराज ये नहीं कहना, आप ये मत सोचना ये अक्षर की आत्म है। तो ये जब कुरान आया है तो किसके द्वारा आया? मोहम्मद के साथ, मोहम्मद के अंदर अक्षर की ही आत्मा है। कहते हैं हुक्म जोश बसरी में। हुक्म कौन है? हाकिम श्याम राज जी महाराज।
और जो उसके स्वरूप कौन है? जो जबराइल। तो ये असराफील, जबराइल सब कुछ अंदर पांचों शक्तियां हैं, लेकिन समय समय पर जब जरूरत जिस चीज की होती है तब उसी समय जाहिर हो जाती है। लेकिन इनके अंदर सारा कुछ था। मोहम्मद साहब श्री प्राप्ति जी के पांचों शक्तियां पहले दिन से अंदर है। आप कहते हैं ये आकर के अंदर मोहम्मद का सारा मता अंदर आ गया, कुरान भी अंदर आ गया। लालदास को बताया कि हे लालदास जी, आज तो एक बड़ी अनुपम बात सुनी है, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुन करके। तब अर्ज करी लालदास ने कि हमको दो दिखाई। तब लालदास जी ने अर्ज की, है धनी क्या सुना, मुझे भी तो बताओ। तब बात कलमा की कर दिखाई सब। अरे हमें अभी भी यहाँ आपकी इंतजार कर रहे थे, तो क्या देखा? मोहम्मद साहब का कलमा ऊपर खड़े होकर के पढ़ रहे, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह जो सोई तो देवचंद्र जी ने कहा था, अक्षरातीत के भेद बताए थे। और ये भी, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मोहम्मद आया है हमारा पैगाम लाकर। रसूल होता क्या? संदेशवाहक, कासिद। तो वो हमारी खबर लेकर के आए, कुरान हमारे लिए आया हुआ है। हाँ जी, श्री मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब है। ये तो मोहम्मद साहब जी कुरान लेके आए हैं, ये हमारी ही बातें हैं सारी। तुम्हारा मतलब कहा था, हमारी सारी पहचान देवचंद्र जी ने कहा इसी में आई। तो ये हमारी ही बातें हैं इसके अंदर। इत मोहम्मद से मिल चले तब अहमद पाया खिताब। यहाँ आकर के मोहम्मद भी मिल गए, ईसा तो पहले ही अंदर। कहते हैं कि मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद पाया खिताब। बाद में उनको अहमद का खिताब दिया। ईसा और मोहम्मद मिले सो हमारे दज्जाल से था। पहले ईसा को 1000 साल तक कहा था ना कि ये दज्जाल से लड़ेंगे, तो पहले तो देवचंद्र जी लड़ रहे थे हिंदू ग्रंथों से। अब मुसलमानों के ग्रंथों से भी हम मोहम्मद मिल चले मारे दज्जाल से था। अब हिंदू ग्रंथों से, कुरान से, सब से हम इस दज्जाल को पहचान करवा दें। दज्जाल को मारना कोई तलवार से मारना है, जाहिरी रूप में थोड़ी मारना है। अंदर बैठा हुआ जो माया के तरफ लगाए हुए, झूठी पूजा में लगाए हुए है, उनको बार में उनकी पहचान करा के बार में उनके चरणों में लगा देना, यही है दज्जाल मर जाना। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान। अब लड़ाई करने के लिए अब हमारे को कुरान मिल गया, कुरान की शक्ति मिल गई, कुरान का ज्ञान मिल गया। अब हम सुल्तान बादशाह औरंगजेब से सबसे पहले उसको पकड़ते थे जो सबका सरदार। मेरठा में किसके पास गए? लाभानंद जी के पास। और जब ठट्ठा नगर में गए तो सबसे बड़े किसके पास गए? चिंतामणि के पास, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो और बहुत ज्यादा जिसके साथ प्रजा लगी हुई हो। अब चिंतामणि के पास कितने सेवक थे? सारे ही सेवक, एक चिंतामणि नहीं आया, सारी कला जमात उसके आगे। अब अगर एक औरंगजेब बादशाह समझ जाता है, मान जाता है कि कुरान में यही लिखा है और वो हो गया, आने वाले कुरान में लिखा हुआ था रोज क़यामत के समय खुदा ताला ने कहा मैं खुद आऊँगा और उस समय मोहम्मद भी आएंगे। मोहम्मद आखिरी मोहम्मद बन करके इमाम मेहंदी के रूप में खुदा ताला, मोहम्मद भी दूसरे मोहम्मद बन करके आए, वही मोहम्मद आए और उनकी जमात भी आई। तो ये सारा क़यामत के समय आने वाला था। तो कहते हैं अब सुल्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, किससे लड़ाई करने के लिए? सुल्तान के साथ। क्या हम तलवारों से लड़ेंगे? नहीं, ज्ञान से, कुरान से और कुरान से, कुरान से इससे लड़ेंगे। कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? आपने पढ़ा है ना कुरान को। आप सुल्तान के पास चलेंगे, इनको प्रथम दावत करें, ए लियावे ईमान है। सबसे पहला न्योता हम किसको देते हैं? क़यामत का। क़यामत आ गई, आज किसके चरणों में? खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आ गए हैं, उनके चरणों में आ जाओ। खुदा ताला की पहचान कर लो, खुदा ताला के दीदार करो और खुदा ताला को पहचानो। जो कुरान में लिखा है वो खुदा ताला आ गया है। सबसे पहली दावत इनको दो। दावत क्या कहते हैं? न्योता, बुलावा। हम कहते हैं ना इनको खाना, आज आपका न्योता हमारे घर पे है, भोजन का न्योता। ये कौन सा भोजन उतरा है? ये अखंड ज्ञान रूपी भोजन उतरा है। इसका पहला
दावत औरंगजेब बादशाह को दे, ताकि उसको तो पढ़ा हुआ कुरान अच्छी तरह जानकार है, वो ईमान ले आए। तो श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवेश शाह कुंडल शाह कुमार है। क्योंकि श्री देवचंद्र जी ने जब मुझे पहले दिन ही प्रार्थना रूपी नींद ली थी, जागृत बुद्धि का ज्ञान, तो उस समय उन्होंने कहा था आपके द्वारा शकुंडल और शकुमार सखी जागृत जब हो जाएंगी, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार है। खेल में तब तक रहना है जब तक ये दोनों जागृत नहीं हो। तो जब ये खेल देख लेंगी फिर सारे पहुंच जाएंगे परवरदिगार में के चरणों में, यानी हम बोल बिलावर में हमारी सुरता उठ जाएगी। इस वास्ते ढूंढ काटिए ये लीला हो गए जाहिर है। अब ये लीला ढूंढे कहाँ है शकुंडल शकुमार, और ये लीला को जाहिर करें, जो परम धाम से उतरी हुई लीला सबके अंदर जाहिर करें। कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर है। अब जाहिरी रूप में भी बातूनी में अगले उनके अंदर जो बिठा दिए हैं, कितने ये मुसलमान किसको मानते थे सारे, देव अपने उसको जो मूर्तियाँ होती उसी को ही मानते। तो कहते हैं खेल देख पीछे, कुरान को मानते थे, कुरान में जो लिखा था उसको मानते थे। कहते हैं अपने को कहावे मोहम्मद की और कया ना महाने मोहम्मद को मानते हैं, हम मोहम्मद साहब के शिष्य हैं, मोहम्मद का कुरान मानते हैं, लेकिन कुरान के अंदर जो लिखा है उसको नहीं मानते। कुरान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन कुरान के अंदर जो वचन लिखे मूर्तियों की पूजा नहीं करते, कुरान की पूजा करते हैं, लेकिन कुरान को मानते नहीं। कुरान के अंदर लिखा क्या उसके शब्दों को पहचानते नहीं। तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार है। उन जो इनके अंदर कुली दज्जाल बैठ करके उनके उल्ट चला रहा है, उनकी पहचान करा करके बदफैली कर रहा है, जो उल्ट को उल्ट ले रहा है, जाहिरी रूप में ले रहे हैं कुरान, वो कह रहा था वैसे क्या आएगा, ये समझते हैं हम मोमिन हैं और ये जो हिंदू सारे जितने हैं ये काफिर है। और कुरान में लिखा था हिंदू जो मोमिन होंगे वो काफिरों को मार देंगे, तो वो मार रहे हैं, सबको दुख दे रहे हैं, तो ये बदफैली कर रहे हैं जाहिरी में भी, और अंदर भी बैठा हुआ ये दज्जाल करवा रहा है इनसे। तब साथ सबको होवेगी खबर है। जब इधर पता चल जाएगा तो फिर हमारे भी जो सुंदर साहब पीछे बैठे हैं उनको पता चल जाएगा, हिंदू मुसलमान तो एक कुरान आ गया, सबको पहचान हो जाएगी कि हम हमारा धर्म दूसरा नहीं, हम एक ही इस्लाम धर्म यानी निजानंद संप्रदाय के हैं। दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर रहे। सब आएंगे इस पर दौड़ करके आकर के सब एक हो जाएंगे, हिंदू भी मुसलमान भी, क्योंकि दोनों को दोनों की तरफ से उनके जो वचन उनके लिए आए हुए उधर प्राण सबको मिलान कर देंगे, तो सब आकर के मिल जाएंगे। ये विचार करके मेरते से चले, जब यहाँ से विचार करके अब चले जगामन साहब सूरत से चले हैं मेरता में होते हुए, अब कहाँ चले हैं? गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब गोकुल मथुरा से होते हुए आगरा में आए, आकर के पहुंचे तो कोई दिन कहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाए। कुछ दिन आगरा में रहे, फिर कहाँ गए? दिल्ली में पहुंचे, आए आकर के दिल्ली में पहुंच गए। के तक सात ठट्ठे का ईद पहुंचे आए। अब पता चलता रहता था, पत्र पहुंचते रहते थे स्वामी जी कहाँ हैं, शिव जी साहब जी अब कहाँ हैं, तो पत्र पहुंच गया कि अब दिल्ली में जा रहे हैं। तो वहाँ से ठट्ठे के सुंदर साहब स्वामी जी के पास मिलने के लिए, चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आ करके दिल्ली में पहुंचे। हरिराम चौधरी और चिंतामन लालमन। हरिराम चौधरी, चिंतामन और लालमन, ठीक है। और रामचंद्र चिंतामणि का पता है ना? हाँ, और लालमन, लालदास भी हैं, लालमन भी हैं, और रामचंद्र आए पहुंचा रहा कोई के दिन नहीं। रामचंद्र भी आए और वो भी कोई के दिन रहे। ईश्वरदास चौबदार वर्ष दोए। ईश्वरदास चौबदार थे, वो भी स्वामी जी के चरणों में 2 साल तक रहे। पीछे माया लहर में रह न सका को सोए। फिर पीछे माया की लहर में खींच लिया। ये भाव सागर है, इसमें लहरें उठती रहती हैं। कोई जो पक्का होता है, जो इसमें तैरना जानता है, तैरना कैसे जानता है? इस इलम को जानता है, इसकी पहचान को जान गया, वो तो पार उतर जाता है। लेकिन जो लहर आई
और तैरना नहीं जानता, ये ज्ञान इल्म उसके पास पूर्ण नहीं पहुंचता, यकीन पूर्ण नहीं होता, विश्वास पूर्ण नहीं होता, तो वो लहर की बह जाता है भवसागर में। तो कहते हैं पीछे माया लहर में रह ना सका सोए। वो माया की लहर ऐसी आई, किसी कारण बुलाया फिर वहीं रह गया। मलूक चंद बलि 500 लड़ा दज्जाल सो जोरे। मलूक चंद भाई आए, वो बहुत दज्जाल के साथ लड़ा। 12 मोहनों में उनका नाम हो गया, हर समय साथ रहा स्वामी जी। 12 मोहनों में नहीं कहते मलूक चंद जी, उनका नाम 12 मोहनों में नहीं है, लेकिन वो कहाँ थे? कामा पहाड़ी लड़ी रहे। क्या कामा पहाड़ी पर बैठना आसान था? पता है एक पहाड़ के ऊपर बैठना दुनिया से अलग होकर के चुप करके। आज इसको कह देते हैं, हमारे लॉकडाउन भी लग जाता है, भले सारे घर के परिवार के तो इकट्ठे होते हैं, तो सारा परिवार ही बिखर गया। स्वामी जी का हम रूपचंद और साथ में और एक साथी और थे, कौन थे? रूपचंद के साथ छबील दास, वो तीनों एक पहाड़ी पे, कोई सुंदर सा दिल्ली, कोई ठट्ठे, सबको पता लग गया कि ये हालत है, इस प्रकार से पूरा परिवार बिखरा हुआ है। ऐसी दशा में उनको दिन काटने पड़े। तो आया रूपचंद आए, वो भी दज्जाल से खूब लड़े। सब भी अपनी आत्मा कचुनाई खोरे, अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया धनी के चरणों में, कोई कमी नहीं रखी। शेख बदलाया निके ग्रह कदम में। शेख बदलाई आए, मुसलमान थे, और आकर के नीके ग्रह कदम अच्छी तरह से चरणों की पहचान कर ली। ये कौन है? वे स्वयं खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आए हुए हैं। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम में। दज्जाल के सन्मुख होकर के लड़ा। औरंगजेब बादशाह के पास 12 मोहनों के साथ जाकर के उनके साथ पूर्ण युद्ध किया, और बचू न रखी को नाम और न मारी दम, और उनको श्वास भी नहीं दिया, पल पल कुर्बान होते रहे। बसंत राय आया रहा कोई एक दिन। अनंत राय भी आए, वो भी लड़ाई के समय में आए। पर पीछे फिर घर को बस होए के माने। अनंत राय नहीं, बसंत राय। यहाँ नहीं है, जाना। बसंत राय आकर के मिले तो पीछे फिर घर को बस कुछ होए। दिन रहे, फिर बस में ना कर सके मन को वापस चले गए। अनंत राम आए मिला लड़ाई के वक्त। अनंत राम भी इन समय में आकर के मिले, लड़ाई के समय में, जब औरंगजेब बादशाह को संदेश देना था। सेवा में शामिल रहा समय पाया इते। ऐसा आज मौका मिला है, आज मौका है, आज धनी के, आज हमें भी मौका दिया युवराज जी ने। कहते हैं उन्होंने कहा आज मेरे को समय पाया ही, तो ये समय जो आज मुझे मिला कुर्बानी करने का, इसके बाद कुर्बान होने का समय मेरे को नहीं मिलेगा। कुर्बान हो गए धनी के चरणों में। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम। तुलसी भाई बिहारी दास और हृदय राम कोई दिन शामिल रहे, फिर घरों किया विश्राम। कुछ दिन सेवा में रहे, चर्चा वार्ता सुनी, फिर घर में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं घर में जाकर के ये भूल जाते हैं, कोई मजबूरियां भी होती हैं, घर में रहना पड़ता है, लेकिन घर में भी कोई कमल का फूल है, वो पानी की कीचड़ में रहता है, लेकिन पानी में रह कर के, कीचड़ में रह कर के भी वो पानी की एक बूंद उसको नहीं लगती। जाकर के चित्त यहाँ रहना चाहिए। हमारा हर समय काम भी कर रहे हैं तो भी धनी कर रहे हैं, धनी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, राज्य के बिना हो ही नहीं सकता, राज्य ही कर रहे हैं, सब कुछ वो क्या कमल के फूल बात बनाती है, क्योंकि वो अपने आप की चीट नहीं लगती, चीट ना लगे गुमान, उनके ऊपर गुमान की चीट नहीं लगती। ये माया जो है, ये माया ही अहंकार का रूप है, मैं का रूप है, यही सारा दिन मैं करवाती। लेकिन जिनको धनी की कृपा हो जाती है, वो धनी धनी करते रहते हैं, तुम ही हो, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, तो उनके ऊपर ये माया की छीट नहीं लगती, अहंकार की छीट नहीं लगती। ये जो कहते हैं घर पे तो चले गए लेकिन दिल नहीं छूटा यहाँ से। ये जो हरिराम भाई का बेटा हीरामन है, हरिराम भाई का बेटा एक हीरानंद जी थे। कोई दिन रहा सेवा में ने, पीछे पहुंचा अपने वतन ने। यहाँ आया शिव जी की सेवा की, सेवा करते हुए यहीं से ही वो अपने निज धाम पधार गया। भाई मुकामदास अपने वतन है। भाई मुकामदास ने सुना सूरत में तारतम्य। मुकामदास भाई जी ने
सूरत में ताकम दिया था, पहचान की थी। आए पहुंचे सैयद की हवेली, जाग खड़ी आतम में। आकर के सैयदपुरे में, सैयद की हवेली में आकर के, जहाँ सैयद की हवेली थी वहाँ कौन सा मोहल्ला था? विठलपुरे, है ना? तो वहाँ आकर के सैयद की हवेली में आकर के पहुँचे। पहचान अब हो रही है, जाग खड़ी आत्मा, अब जाग गई आत्मा के मेरे अक्षरातीत धनी है, यही मेरे विद्या विनंदन को निष्कलंक अवतार है। रामचंद्र मेलते से पहुंचाई सोबत है। रामचंद्र जी को भी पता लगा था वहाँ से कि वहाँ पर स्वामी जी रहते हुए हैं सिद्धि सर जी, तो पहुँचाई सोबत। आकर के पहुँच गए सिद्ध जी की सोबत में, जब सुंदर साथ के बीच में आ गए। कोई दिन रह के फिर घर की आई तय। यहाँ पर कोई दिन रहते हैं, फिर उन्होंने अपना घर की आई। कोई कहता है वो सब पीछे चले गए, कोई कहते हैं उन्होंने अपना मकान ही यहाँ बना लिया। वैसे ऐसा है कि अगर इतना घनिष्ठ प्यार हो गए तो घर ही माँ बना दिया होगा। और साथी कहते कि आए के गए अपने घर। कई सुंदर साथ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अब कोई तो जाकर के पन्ना जी में डेरे जमा लेता है, करनाल में रहने लग जाता है, और कोई जाते हैं, दर्शन करते हैं, वाणी सुनते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ आते रहते हैं, सुंदर साथ के बीच में बैठ करके शिव जी का दर्शन करते हैं, चर्चा सुनते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। पर चले जाते हैं लेकिन पर बात ना छूटे दिल से, रहे इस्लाम ऊपर है। बात दिल से नहीं निकलती। ये शिव जी सर जी, जब भी जरूरत हो एक आवाज देने की जरूरत है, हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। रहे इस्लाम ऊपर, अपने इस्लाम निजानंद संप्रदाय के अंदर अपने आप को शामिल रखा, काम भी किया, सेवा भी तो होती है पैसा कमा करके। तो हम आपके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कहते मुनकर हुए सो बैठ ना सके इस्लाम है। कई मुनकर हुए हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर तो कुछ हर प्रकार के कष्ट ही कष्ट है। वहाँ राज्य के चरणों में जाओगे तो आपको ये मखमल के गद्दे ऐसी नहीं मिलेंगे। जहाँ भी जाओगे आपको वहाँ जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी। शिव जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, कहीं भी जाओ। हमारे सतगुरु कहा करते थे, जहाँ जाओ प्यारे सुंदर साथ जी, उनके घर पे अगर भोजन भी किया है ना, भोजन की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाकर के पहले उनके घर पे पार्वण की पहचान कराओ, उनको चर्चा वार्ता सुनाओ, फिर भोजन करो। तो जो भी जहाँ भी रहे, पन्ना जी में जाकर के खाली बैठ करके भोजन कितने दिन तक मिलेगा? पन्ना जी में हम जाते हैं, कितने दिन तक भोजन देंगे हमें? अगर हम सेवा में भाग नहीं लेंगे तो कौन देगा? तो यहाँ पे जो आते हैं वो शिव जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, जो कार्य करने होते हैं उसमें लगे रहते हैं। तो कहते हैं जो इसको देख करके मुनकर हो गए, ऊपर से कुछ कहते हैं ये हमारे धनी है, लेकिन अंदर से जो मुनकर हो गए, बैठ नहीं सके इस्लाम को, इस्लाम धर्म में, यानी राज्य के दिल में नहीं समा सके। जो मुंह नीचा करे साथ कोई न कहे कलाम है। आप उनका फिर सुंदर साथ देखता है कि ईमान पक्का नहीं है इनके, ये मुनकर है, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो कहते हैं मुंह नीचा करे साथ, वो सुंदर साथ के बीच में शर्मिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारे ईमान तो खुद ही बोलता है। ईमान वाले के अंदर तो इतना जोश होता है, वो तो किसी से डरता नहीं, भय नहीं खाता, क्या कर लेगा कोई, क्या कर लेगा कोई। लेकिन जो कहते हैं कोई न कहे कलाम, उससे कोई चर्चा वार्ता राज्य के बारे में नहीं करता। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, कुछ दिन बाद अटक के पार जो गए हुए थे जोधपुर में गोवर्धन जी, वो आ गए। लाल दरवाजे आ रहे गंगा राम की दुकान में आ गए, पूछते लाल दरवाजे में गंगाराम की दुकान थी, वहाँ पर आकर के पूछा उन्होंने कि यहाँ पर कोई ऐसे महात्मा आए हैं जिनके साथ बहुत सारे जमात हो। तो फिर गंगाराम की दुकान में आए तो ता वचन तारतम के कहे जो गंगाराम है। बैठ जाते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ बताते हैं वो कौन है। हम तो बैठेंगे तो घर बार की बातें करेंगे, तेरा वो क्या है, तेरा वो ठीक है, ये कैसा है, वो कैसा है, तूने क्या पकाया, क्या खाया। हमारी तो ये आते हैं, क्योंकि संसार में घुसे हुए संसार की बात करते हैं। वो जहाँ बैठते हैं 2 मिनट के लिए, वहाँ पर पार्वण की पहचान शुरू कर देते हैं। वो जो आए हुए हैं जिनकी मैं पहचान कर रही कौन है, वो पार्वण में अक्षरातीत और विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार हैं। तो कहते हैं कहाँ वचन का आत्म,
ये शर है, फिर अक्षर है, अक्षरातीत, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म आए हुए हैं। तो सारा दिन उनको काम ही दूसरा नहीं है। तो कहते लाल दरवाजे आए हुए हैं गंगाराम की दुकान में, कहाँ वचन तार तान के कहे जो गंगाराम। गंगाराम को पार ब्रह्म की पहचान के 4 शब्द कहे। आशा जित पर मोतिया तिन पाया विश्राम है। उस वहां पे आशा रंजीत थे, वो भी आए दुकान पे, तो उनको भी उन्होंने पहचान करवा दी। नैन सुख महाजन सो कहे वचन दो चार। नैन सुख महाजन मिले तो उनको भी 4 वचन कह दिए। जिनने अपने दिल में किया बड़ा विचार है। उसने अपने दिल में बहुत विचार किया कि पार ब्रह्म है, वो किस प्रकार से पार ब्रह्म है, उसके बारे में लिखा, कहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, कौन से शास्त्र में कैसे लिखा है। तो वही समय आ गया, वो आ चुके हैं, ऐसा उसने विचार किया। फिरते उर्दू बाजार में मिले हैं गरीबदास है। उर्दू बाजार में जगह जगह बैठ करके रहा, उसकी चर्चा ही तो करनी। उर्दू बाजार में घूम रहे थे स्वामी जी के प्रचार प्रसार करते हुए गोवर्धन जी, तो वहां से निकले गरीबदास जी सामान लेने आए थे। गरीबदास जी तो भोजन बनाते हैं ना, तो वो सामान लेने आए थे। तो क्या हुआ, भाई के दिल को मिले पूछी खबर खास है। दौड़ करके उनके पास जाकर के बैठे थे किसी दुकान में, वो पैसे निकलते हुए देखे, दौड़ करके उनके पास पहुंचे और पूछा खास मेरे अक्षरातीत धनी, मेरे प्राण प्रेम, मेरे प्रीतम सिद्ध जी सब जी कहाँ हैं, कहाँ साथ रहते श्री जी आप है कितने। सुंदर साथ कहाँ पर है, सिद्ध जी सब जी आप कहाँ रहते हैं, मैं अपने साथ को लेकर आऊं कितने। मुझे बताओ कहाँ रहते हैं, मैं अपने जितने सुंदर साथ यहाँ जागृत हुए पहचान किए उनको लेकर के सिद्ध जी के चरणों में आना चाहता हूँ। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में, विठल गौर मोहल्ला था, विठल गौर मोहल्ला था और सैयद की हवेली में रहते थे। कहाँ सिद्ध जी रहते मैं खबर करूँ उनसे। मैं सिद्ध जी वहाँ रहते हैं, मैं जाकर के उनसे खबर करता हूँ कि वो अपने लोगों को सुंदर साथ को लेकर के आना चाहते हैं, पहले उनको मैं खबर कर दूँ वो क्या फरमाते हैं। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास है। गोवर्धन जहाँ रहते थे कोई ठिकाना बना ही लेते हैं, वहाँ गए और इधर क्या गरीबदास स्वामी जी के पास आया। खबर करी श्री राज को, आया गोवर्धन खास है। गोवर्धन जी गए हुए थे अटकपाल यशवंत राजा को बताने के पत्र लेकर के, वो आ गए हैं स्वामी जी। प्रात समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए। सुबह के समय, वृत का समय था, बात चल रही थी, उस समय अपने संगियों को लेकर के शिव जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए। आकर के सारे सुंदर साथ को लेकर के आए और चरणों में प्रणाम किया। फिर स्वामी जी ने उन चरणों में आए हुए सुंदर साथ को आशीर्वाद देते हुए, प्रणाम करते स्वीकार करते हुए फिर बीतक पूछी क्या हुआ, कहाँ गए थे आप। सिद्ध जी साहब जी गोवर्धन से पूछते आप जसवंत राय के पास गए थे, क्या बना भाई वहां का, क्या हुआ, क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया। तब इन हवेली में आप मास 6 रहे। बीतक कहीं बनाए, सारा जो वहां पर किस्सा बीता था, जो दिन बीते थे, जो जो बातें हुई सारी बता दी। अब इस सैयद की हवेली में आप कितने सुंदर साथ दिल्ली के मिले, गंगाराम, गोवर्धन भाई ने गंगाराम, नैन सुख, आसादी, नैन सुख, सारा कुछ जितने भी मिले हैं सुंदर साथ यहाँ के हैं और भी मिल जाएंगे, इनके बाद और भी मिलते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ सैयद की हवेली है, सैयद कौन है, वो भी मुसलमान है, तो उसकी हवेली में अगर कहते हिंदू हैं और ये हमारी बातें करते हैं तो अनेकों प्रकार के मुसलमानों की बातें करते हैं। तो ये सुन करके उनको तकलीफ होती थी, तो कहे थे 6 महीने तक सैयद की हवेली में रहे। कहाँ से लाल दरवाजे को ले चले उठ के, वहाँ के सुंदर साथ, उठ के सुंदर साथ जो थे वहाँ दिल्ली के, उन्होंने लाल दरवाजे में किसी क्षत्रिय के घर पे हवेली में रख लिया। ले चले उठ के, ले चले उठ के, इन हवेली में आप, इन हवेली में आप मास 6 रहे। 6 महीने रहे, मास 6 रहे। तहाँ से लाल
साहिब आपकी सदा